प्रिय भैया बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वाज और वेयर की सहायता से वाक्यों को अनुवाद करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। यूज ऑफ वाज एंड वेयर, इसका प्रयोग जो है भूतकाल में किया जाता है, अर्थात भूतकाल के वाक्यों को अनुवाद करने के लिए वाज और वेयर का प्रयोग किया जाता है। वाज का जो अर्थ है वो था अथवा थी होता है। इसका प्रयोग आई तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, मतलब सिंगुलर आई तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई हो अथवा ही, सी अथवा कोई अन्य एकवचन करता हो तो वहां पर था के लिए वाज का प्रयोग करते हैं। वेयर, थे, यू, दे, वी तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो वाज का जो शाब्दिक अर्थ है वो था अथवा थी होता है। इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। प्रोनाउन की बात करें तो आई के साथ। वेयर का प्रयोग, वेयर का जो शाब्दिक अर्थ होता है थे, इसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्रोनाउन के संदर्भ में देखें तो वी, यू, दे, इनके साथ भी वेयर का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्यों में जो वाक्य का स्ट्रक्चर होता है, ढांचा, बनावट या शब्दों का जो अनुक्रम होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वाज अथवा वेयर प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। आमतौर पर वर्ब बी की जो क्रियाएं हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर या विल बी से हेल्प बी, जिनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, उनमें क्रिया के बाद प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। को कॉम्प्लीमेंट अथवा पूरक कहते हैं। जैसे अशोक एक महान राजा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट अशोक, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्रिया का प्रयोग होगा वाज अथवा वेयर। तो चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर में है, अशोक एक, तो वाज का प्रयोग एक महान राजा, एक ग्रेट किंग। अशोक एक महान राजा था, अशोक वाज ए ग्रेट किंग। तुम्हारा भाई हमारे साथ था, तो तुम्हारा भाई ये सब्जेक्ट है, दो ब्रदर, चूंकि सिंगुलर है इसलिए वाज का प्रयोग वाज हमारे साथ, विथ अस। तो योर ब्रदर वाज विथ अस, अर्थात तुम्हारा भाई हमारे साथ था। नेगेटिव, ऐसे वाक्य जिनसे निषेध या नकारात्मक भाव का बोध होता है, नहीं शब्द आते हैं, तो इन वाक्यों को हम नेगेटिव कहते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वाज वेयर का प्रयोग होगा, फिर नॉट का प्रयोग होगा और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होगा। जैसे मेढक तालाब में नहीं थे, यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, जो ये इंडिकेट करता है कि जो वाक्य है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव बनाने के लिए वाज वेयर के बाद नॉट का प्रयोग बढ़ा देते हैं। जैसे मेढक तालाब में नहीं था, सबसे पहले सब्जेक्ट द फ्रॉक्स, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वेयर। यहां पर वाक्य का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग मेढक तालाब में नहीं थे, बहुवचन का सेंस दे रहा है, तो द फ्रॉक्स वेयर, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वेयर का प्रयोग, नहीं के लिए नॉट, फिर इन द पॉन्ड। तो मेढक तालाब में नहीं थे, द फ्रॉक्स वेयर नॉट इन द पॉन्ड। उसका भाई डॉक्टर नहीं था, सब्जेक्ट है इसका हिज ब्रदर वाज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज का प्रयोग, नॉट का प्रयोग ए डॉक्टर। तो उसका भाई डॉक्टर नहीं था, चिकित्सक नहीं था, हिज ब्रदर वाज नॉट ए डॉक्टर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का तात्पर्य होता है प्रश्न सूचक वाक्य। अगर हिंदी वाक्यों की हम बात करें तो प्रश्न सूचक वाक्यों में दो तरह के वाक्य आते हैं। एक तो जो हिंदी में क्या शब्द से आरंभ होते हैं, और दूसरे प्रश्न सूचक वाक्य जिनमें प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहां आदि वाक्य के बीच में आते हैं। तो पहला है टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट अर्थात यदि वाक्य क्या शब्द से आरंभ हो रहा है, तो सर्वप्रथम हम
वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और फिर हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। यदि हिंदी में वाक्य क्या शब्द से आरंभ हो रहा है तो उसे टाइप फर्स्ट की श्रेणी में रखते हैं और उसका अनुवाद वाज अथवा वेयर से स्टार्ट करके करते हैं। क्या सूरदास एक अंधे कवि थे। अब चूंकि ये वाक्य क्या से आरंभ हो रहा है तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वेयर का प्रयोग होगा। सूरदास एक वचन है इसलिए वाज का प्रयोग वाज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग सूरदास। वाज सूरदास ए ब्लाइंड पोएट, एक अंधे कवि, ए ब्लाइंड पोएट। तो वाज सूरदास ए ब्लाइंड पोएट, क्या सूरदास एक अंधे कवि थे। दूसरा जो प्रकार है जिसको टाइप सेकंड के अंतर्गत हम रख सकते हैं, such type of sentences, in such type of sentences the question words are used in the middle of the sentence, and when we translate such type of sentences into English we use the question word in the beginning of the sentence। अर्थात यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो इनकी अंग्रेजी से हम इन वाक्यों को आरंभ करते हैं। मतलब कौन शब्द प्रश्नसूचक है तो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, अर्थात उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज वेयर का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। देखें तुम्हारे साथ कौन था, हु वाज, हु के बाद वाज वेयर का प्रयोग, तो हु के साथ वाज का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि हु को सिंगुलर ही माना जाता है। हु वाज विद यू, तुम्हारे साथ कौन था, तो हु वाज विद यू। सेकंड है तुम्हारी पत्नी कहाँ थी। अब यहाँ पर जो प्रश्नसूचक शब्द है कहाँ है, वाक्य के बीच में आया है, उसकी अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में लिखेंगे और कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, तो वाक्य आरंभ करेंगे वेयर से, तो जाएगा वेयर, इसके बाद वाज वेयर प्रयोग। हाँ योर वाइफ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी सिंगुलर में है तो इसके अकॉर्डिंग वाज का प्रयोग करेंगे वाज। बचा तुम्हारी पत्नी योर वाइफ, तो हो जाएगा तुम्हारी पत्नी कहाँ थी, वेयर वाज योर वाइफ। तो इस प्रकार से हम वाज और वेयर का प्रयोग करके साधारण वाक्यों का अनुवाद करते हैं, नेगेटिव वाक्यों का अनुवाद करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आशा है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।